समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। बिहार के सीवान में वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव, तेजस्वी भी उनके साथ मौजूद है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार वहां पर जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकालकर एक साथ नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव को भी आप देख रहे हैं, वो बिहार के सीवान में पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो इस यात्रा में शामिल हुए। और कहा जा सकता है कि आज एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से एकजुटता का ये संदेश दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को, जिस तरीके से वहां पर लगातार एक दूसरे पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सियासी जंग वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में ये तस्वीर देखिए आप, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त देखिए वोटर बिहार के सीवान में पहुंचे हुए हैं, जहां पर वोट अधिकार यात्रा में वो शामिल हुए हैं और जनता को संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ वो कह सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव भी उनके साथ नजर आए और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो राहुल गांधी लगातार देखिए इसको लेकर वोट चोरी के आरोप में कई बार आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में ये वोट अधिकार यात्रा निकाली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं सीएम योगी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सर्किट हाउस में पहली बार जनता दर्शन कार्यक्रम किया। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी सीएम योगी को अपनी समस्याएं बताने के लिए पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने एक एक कर सभी की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के दौरे पर रहे, जहां पर दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। दूर दूर से सभी फरियादी अपनी फरियाद लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे और एक एक कर सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए पुरुष और महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुए थे और सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लखनऊ के बाद पहली बार काशी में जन सुनवाई किए हैं और तमाम जो लोग हैं, जो फरियादी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे रूबरू होकर बाहर निकले हैं। क्या बातचीत हुई है मुख्यमंत्री जी से, आपकी मुलाकात हुई है? हमारी जमीन की मैटर थी, जो कि कुछ अराजक तत्व के लोग जबरी कब्जा ले रहे हैं, हमको बनवाने नहीं दे रहे हैं। हमारे नाम से कागज, खतौनी, खतरा सब कुछ है और मुख्यमंत्री जी कहे हैं जो अराजक तत्व को उनको दंडित किया जाएगा, आपका कार्य होगा। आप भी गई थी? मैं मंदिर जी मैं भी, ये मेरे पति हैं। मैंने योगी जी को देखा, लेकिन बहुत अच्छे से बात किए, जैसे एक आम जनता से बात करते उसी तरह हम लोगों से बात की और हम लोगों की पूरी समस्या सुनी और आश्वासन भी दिया हमें और कहे कि आपका काम होगा, आप जाइए, अब देखिए क्या करते हैं। आप भी समस्या लेकर आए हैं? जी हम समस्या लेकर आए थे। पूज्य महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई है। महाराज जी ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। सारे भी जनता दरबार में जो भी लोग थे, सबको महाराज जी ने, सारे अधिकारियों को निश्चित किया है कि तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो आए हैं जनता दरबार में पहली बार ऐसा हो रहा है, मुख्यमंत्री काशी के जनता से डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को डायरेक्ट सुन रहे हैं। अब कैसा अंदर का माहौल था? ये हम लोग के लिए, काशी वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जैसे महाराज जी अपने गोरखपुर में लगाते हैं, लखनऊ में लगाते हैं, आज काशी में पहली बार लगा लिए। काशी वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एवं हिंदुओं की घटती संख्या को लेकर आज लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय के नेतृत्व में यात्रा संभल के लिए प्रस्थान करेगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि गोपाल राय कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम से उनके पीठ पर जाकर मुलाकात करेंगे। तो जिस तरीके से अब संभल को लेकर ये मामला बढ़ता जा रहा है, हिंदुओं की वहां पर आबादी घटी है, इसको लेकर अब देखिए लगातार कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं अब बताया जा रहा है कि आज लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। कल भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से वहां पर इसका विरोध भी किया जा रहा था और यात्रा भी निकाली गई थी, लेकिन आज देखिए एक बार फिर से लखनऊ से ये यात्रा निकाली जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से आज यात्रा निकाली जाएगी जो कि संभल के लिए प्रस्थान करेगी। नंदिनी, लगातार सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो है वो तमाम तरीके की अपनी यात्राओं को निकाल रहा है, लेकिन आपने देखा कि संभल में जिस तरीके
घटकर मात्र 15% रह गई है। इसके पीछे देखा गया क्या किसी तरीके का जो डेमोग्राफिक बदलाव है वो वहां पर हो रहा है, क्योंकि ये देखा गया था कि अमेरिका और पाकिस्तान तक की जो वहां पर एक सामने बात निकल कर आई थी कि वहां के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं इस समय यहीं पर मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम जो पदाधिकारी हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय यहाँ पर देखिए मौजूद हूँ। ये यात्रा आज से यहाँ से निकलकर देखिए संभल पहुंचेगी और वहां पर देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात करेगी। इनका कहना यह है कि ये जो जिहादी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुओं की संख्या 47% से घटकर जो है वो मात्र 15% तक आगे पहुंची है। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ यहाँ पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय के नेतृत्व में ही यह यात्रा निकल रही है। इस पूरी यात्रा का प्रयोजन क्या है गोपाल जी? देखिए, संभल तो एक बहाना है, पूरे देश में ये स्थिति चल रही है, लेकिन संभल में ज्यादा हुई है। संभल में ऐसी हुई है जो हमारे समाज के बनिया वर्ग के लोग थे, जिनके पास हाथा था, बहुत बड़े आदमी थे, उनको मुर्गे की तरह काटा गया है और उनके परिवार को झोंक दिया गया है, मतलब हत्या पर हत्या। और अब तक जो हम लोगों ने सर्वे किया है, आजादी के 1947 के बाद 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो निश्चित रूप से इतना प्रताड़ित हैं। जो पलायन की बात जो होती है, वो पलायन कम लोग किए हैं, ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। क्योंकि कल रात में मुझे 12:30 बजे एक चैनल पर मैं बैठा था, तो जब वहां से टेलीफोन आया कि भैया मेरे पिताजी को मेरे ही कुएं में डाल करके ऊपर से चुनाई कर दिया गया, वहाँ आज संभल में मस्जिद बनी हुई है। हम सब लोग चल रहे हैं, वहाँ पठान समाज के काफी लोग जगह जगह पर हम लोगों का स्वागत करेंगे। हमारे सभी पदाधिकारी हैं। जो संभल में हुआ है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि कल की पीठ में उन्होंने शिलान्यास किया। आज के बदलते परिवेश में भगवान के रूप में कल की पीठ जी आ चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला बाराबंकी से हूँ और इस संगठन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ठीक है, महिलाएं भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। संभल में आपने देखा हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, क्या वजह मान रही है इसके पीछे? जी, इसके वजह की सबसे बड़ी जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को समझा कर बुझाकर अपने धर्म में धर्म पूछ कर उनका धर्म बदलते हैं। बस हमारा संगठन यही कार्य कर रहा है कि हिंदू को बचाने के लिए संभल जाने की जो यात्रा है, वहाँ से हिंदुओं को बचाना है। और ये पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है कि हिंदू राष्ट्र जगाया जाए, हिंदुओं को जगाया जाए, क्योंकि जब तक हिंदू नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं होगा। प्रमोद कृष्णम जी से आपकी बात हुई है, क्या चर्चा होगी वहाँ पर? बात नहीं हुई है, वो अभी दिल्ली में है। हम बात हुई है, वो हम लोग जैसे संभल पहुंचेंगे वो भी पहुंचेंगे और हम लोग संभल में डोर टू डोर सारे हिंदू भाइयों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। उनकी जैसी भी समस्या होगी, तन मन धन सब तरीके से उनके बीच सिंदूर। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए, दिल्ली के कालकाजी मंदिर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर देर रात मंदिर में दर्शन के बाद झगड़े में सेवादार की हत्या कर दी गई। दरअसल आरोपी दर्शन के बाद पीड़ित से चुनरी प्रसाद मांगने गया था। इसी दौरान कहासुनी बढ़ी और आरोपियों ने डंडों व मुक्कों से सेवादार योगेंद्र सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी। मृतक पिछले 14 और 15 सालों से मंदिर में सेवादार के रूप में काम कर रहा था। तो बताया जा रहा है कि प्रसाद मांगने को ये लेकर विवाद बढ़ा और जिसके बाद से एक आरोपी अतुल पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर देर रात मंदिर में दर्शन के बाद झगड़े में सेवादार की हत्या कर दी गई है। दरअसल आरोपी दर्शन के बाद पीड़ित से चुनरी प्रसाद मांगने गया हुआ था और इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और आरोपियों ने डंडों व मुक्कों से सेवादार योगेंद्र सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी है। वहीं बता दें कि मृतक पिछले 14 और 15 सालों से मंदिर में सेवादार के रूप में काम करा रहे थे यहाँ पर। तो पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रसाद मांगने को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, सेवादार की हत्या कर दी गई है, प्रसाद मांगने को लेकर ये विवाद बढ़ा, क्या कुछ और अधिक जानकारी है?
देखिए, पूरा मामला कालका जी मंदिर का है और कालका जी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये मामला कल देर रात का बताया जा रहा है, जब 9:40 के आसपास पीसीआर को कॉल मिलती है, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रसाद और चुनरी मांगने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जो आरोपी था, उसने जो वीडियो भी सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डंडों से पिटाई की गई और उसमें सिर्फ एक युवक नहीं है, 3 से 4 लोग जो है वो नजर आ रहे हैं उस वीडियो में। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि जो आसपास लोग मौजूद थे उसने उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन सेवादार से ये जानकारी मिल रही है कि सेवादार से पूजा के बाद चुनरी और प्रसाद मांगी गई और उसी को लेकर कहा सुनी आपस में हुई, जिसके बाद डंडों से, मुक्के से जमकर जो है वो मारा गया सेवादार को और वहीं पर जो है वो तुरंत जब अस्पताल लेकर जाया गया सेवादार को, तो वहीं पर इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई। पुलिस बाकी जो आरोपी हैं उसकी तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से एक छोटी सी बात को लेकर विवाद बढ़ा, एक आरोपी की गिरफ्तार हुई है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन ये बड़ा मामला है। मंदिर प्रशासन में सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मंदिर प्रशासन में सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या पुलिस की मौजूदगी नहीं थी? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि कालका जी मंदिर की बात करें तो वहां पर अलग अलग जगहों से, सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो वहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और जितनी देर तक जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो 4 से 5 लोग वहां पर मौजूद हैं और लगातार पीट रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई आसपास वहां पर मौजूद नहीं था बचाने के लिए? क्यों कोई आगे बचाने के लिए नहीं आया? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस घटना के बाद से लगातार सवाल उठ रहा है और एक आरोपी की गिरफ्तार हुई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हड़ताल है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं फिरोजाबाद के थाना नागला खंगार क्षेत्र के गांव मीरा की ठार में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया। मृतका की पहचान ब्रिजरानी पत्नी मुगाराम के रूप में हुई है। हत्या किस कारण से हुई और किसने की, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये बकरी चराने गई थी, वो अज्ञा जिन्हें पता किसी ने कुल्हाड़ियों से उनको काटा है, कत्ल कर दिया। कुल्हाड़ी से? जी। निशान है उनके शरीर? निशान है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? मतलब उनके चिन्हों से मालूम पड़ा है। नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी माता जी का मर्डर हो गया? जब बकरी आ गई थी घर पर, वो आई नहीं तो हमारे बच्चा ढूंढने चला गया तो मिली नहीं, फिर गाँव वालों को लेके गया तब उनको सब वहाँ पर बैठ के जंगल के अंदर मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं देखिए, मेरठ के सौरभ हत्याकांड की चर्चित आरोपी मुस्कान फिर से चर्चा में आ रही है। मुस्कान जो जेल में बंद है, अब 5 महीने की गर्भवती है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसके गर्भ में जीवन की पुष्टि हुई है। सौरभ की निर्मम हत्या कर उसके शव के टुकड़े ड्रम में फेंकने के मामले ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। कत्ल के 15 दिन बाद पुलिस ने सौरभ की लाश बरामद की थी, जबकि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल संग हनीमून पर निकल चुकी थी। अदालत में बहुचर्चित केस की सुनवाई तेजी से चल रही है और ड्रम व हत्या में इस्तेमाल चाकू के विक्रेता के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। ये मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला चर्चा में आया था और जांच तेजी से की गई और इस पूरे मामले की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि मुस्कान जो है वो गर्भवती है 5 महीने की। कत्ल के 15 दिन बाद पुलिस ने सौरभ की लाश बरामद की थी और जबकि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हनीमून पर निकल चुकी थी। अदालत में बहुचर्चित केस की सुनवाई तेजी से चल रही है और ड्रम व हत्या के में जो वो इस्तेमाल किया गया था चाकू, उसके विक्रेता के भी बयान दर्ज हो चुके हैं।
ये मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। जब से नीले ड्रम की बात की जाए, इसको लेकर तमाम तरह की देखिए सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हो रही हैं और अभी भी कई ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें पत्नियां ये धमकियां भी देती हुई नजर आती हैं। फिलहाल इस पूरे केस की बात की जाए तो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। खबर बहराइच से, जहां पर गेरुआ नदी से बरामद हुआ किशोर का शव। किशोर को 2 दिन पहले मगरमच्छ खींच लेकर गया था और आधा खाया हुआ शव ये बरामद हुआ है। मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने का वीडियो भी सामने आया था। थाना सुजौली क्षेत्र के स्थित गेरुआ नदी का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से युवक को मगरमच्छ खींच ले गया था, उसका आधा शव अब बरामद हुआ है। आसपास के लोगों में दहशत फैल गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची रही। तो 2 दिन पहले ही मगरमच्छ किशोर को खींच ले गया था। बच्चे उधर टहलने निकलते हैं तो ऐसे ही गन्ने से बाहर आता है तो किसी न किसी के ऊपर हमला कर देता है। और अब बात करेंगे बहराइच की, जो कि एक बार फिर से दहशत के साए में है। मैसी क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में खूंखार भेड़िए जैसी रहस्यमयी दहशत लौट आई है। बीती रात अज्ञात जानवर ने गांव वासियों पर हमला कर खौफ का माहौल बना दिया। इस हमले में 2 महिलाएं और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने हमलावर को भेड़िया बताया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी गाँव में भेड़िए ने आतंक मचाया था। अब वही खौफ फिर से उठ रहा है और ग्रामीणों के बीच डर का माहौल गहराता जा रहा है। तो पिछले साल भी बहराइच के महसी इलाके में ही भेड़ियों का आतंक देखने को मिला था, जिसके बाद से कई लोगों की जानें भी गई थी। एक बार फिर किसी जानवर ने यहाँ के ग्रामीणों को पहुंचकर जख्मी किया, जिसके बाद से लगातार जो ग्रामीण हैं वो दहशत के साए में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ तस्वीरों में कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं ये रातों में सो नहीं रहे हैं, अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर के अपनी हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन पर हमला किया गया था उस जानवर द्वारा। उनसे बात करते हैं आखिर वो कौन जानवर था, वो क्या कर रहे थे उस समय। क्या नाम है आपका? मेरा नानू है। नानू, क्या हुआ, किस पे हमला किया था आपके? हमारे लिए हाथ में काट लिया। किसने काट लिया? नहीं, भेड़िया हमारे हाथ में काटा। भेड़िया ही था, आपने देखा था? हाँ देखा भेड़िया, हमने देखा थे निगाहों से भेड़िया है जी। क्या आप पे भी हमला, किसने हमला किया था? हमला किया भेड़िया, और हम मच्छरदानी धोती के लगा करके सो रहे थे और रात में 2:45 बजे के लगभग में वो आकर के ऐसे अचानक लिया। चारों आपके सामने दाग हैं, अभी सुई भी लगी है अस्पताल में दोनों बाहों के, और वो आकर के हमला भेड़िया किया। हमने चिल्लाया। भेड़िया कैसे कह सकते, देखा है आपने? हाँ देखे है सर, भेड़िया देखा है। भेड़िया भागता है, यहाँ से भगा कि वहाँ नानू को टच कर दिया और सारे लोग ने इकट्ठे हुए, सब लोग देखे, इधर जितने महिलाओं बहनें खड़ी हैं सब लोग देखे। तो वन विभाग वाले आए, उसके बाद वापस चले गए, 2-4 ग्वाला दाजे, उसके बाद अभी नहीं आए, फिर हमला किया भेड़िया, सारे लोग फिर इकट्ठे हुए थे। सैयद रेहान कादरी, भारत समाचार, बहराइच। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के अमीराबाद क्षेत्र में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना नगर निगम के अधिकारियों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने अमीराबाद क्षेत्र का निरीक्षण किया है। तो अमीराबाद पहुंचे हुए थे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि लखनऊ के अमीराबाद क्षेत्र में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर निगम अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और तमाम तरह के निर्देश भी दिए हैं। उनके साथ मेयर सुषमा खरकवाल भी नजर आई हैं। तो प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने निरीक्षण किया है अमीनाबाद पहुंचकर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर एमबीबीएस में दाखिला लिया गया। नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग में सेंध लगाई गई। 71 दाखिले निरस्त हुए छात्रों पर केस भी दर्ज होगा। जिलाधिकारियों के सत्यापन में फर्जी ये दाखिले मिले हैं। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का ये जाली प्रमाण पत्र लगाया गया। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 89 सीटें आवंटित कराई गई थी। वहीं जांच के बाद 71 का बताया जा रहा है कि दाखिला जो है निरस्त कर दिया गया। तो देखिए, इसको लेकर अब
केस भी दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 71 दाखिले निरस्त किए गए। छात्रों पर केस दर्ज होगा। जिला अधिकारियों के सत्यापन में फर्जी ये दाखिले मिले हैं। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का ये जाली प्रमाण पत्र लगाया गया। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 79 सीटें आवंटित कराई गई थी। जांच के बाद 71 का ये दाखिला निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर जब जांच पड़ताल की गई है तो 71 दाखिला निरस्त कर दिया गया है और अब बताया जा रहा है कि इन छात्रों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में आनंद नगर का रहने वाला तनुज के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बता दें कि आरोपी 4 दिन पहले दो पक्षों में फायरिंग व पथराव के मामले में आरोपी था। पुलिस ने थाना फ्रेंड्स कॉलोनी डीएफसी रेलवे ट्रैक के समीप मुठभेड़ में सफलता हासिल की है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी 4 दिन पहले दो पक्षों में फायरिंग व पथराव के मामले में आरोपी था। पुलिस ने थाना फ्रेंड्स कॉलोनी डीएफसी रेलवे ट्रैक के समीप मुठभेड़ में ये सफलता हासिल की है। ये खबर इटावा से सामने आ रही, जहां पर लगातार पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। ऐसे में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। वहीं आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला थाना फ्रेंड्स का एक थाने का है। ये तनुज वर्मा और शक्ति नाम का व्यक्ति है। ये कृष्णा होटल वाली गांधी आनंद नगर में रहता है। ये फ्रेंड्स में थाने का इधर यहाँ आया है, रानी बस स्टैंड। तो आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मारपीट हुई थी, पथराव और फायरिंग की गई थी, जिसमें आरोपी मौके से फरार हो गया था और पुलिस की अब मुठभेड़ हुई है आरोपी के साथ। वहीं उसके पैर में गोली लगी है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में चेन मोबाइल लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जोगिंदर नाम के बदमाश को गोली लगी है। वहीं दूसरा कल्लू नाम का बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। कब्जे से तमंचा, चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई। शातिर राह चलते लोगों से लूटपाट करते थे। तो ये शातिर बदमाश राह चलते लोगों से लूटपाट करते थे। पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें उनके पैर में गोली लगी है। सूचना प्राप्त होने पर विभिन्न टीमों को नाकाबंदी कर चेकिंग हेतु लगाया गया। इसमें से एक टीम डीएबी कट पर चेकिंग कर रही थी। लोहिया पार्क की तरफ से चेकिंग के दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। भागने के दौरान हड़बड़ी में कूड़े के ढेर के पास इनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। नजदीक आते देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जो है फायर किया गया, जिसमें से एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश जो भाग रहा था उसको कुछ दूर जाके पकड़ लिया गया है। आगे बढ़ते वहीं बरेली के मीरगंज थाना के नगरिया मजार के पास 2 लुटेरे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि दोनों बदमाश हाईवे पर लूट किया करते थे। तो 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है और बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मीरगंज पुलिस को सूचना मिली कि मीरगंज फ्लाईओवर के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल के लेकर खड़े हैं। मौके पर थाना प्रभारी मीरगंज मैं फोर्स के साथ पहुंचे तो दोनों संदिग्ध व्यक्ति एक तरफ भागने लगे। उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर 2 फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करी तो दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर बताया कि ये दोनों सगे भाई हैं। इनका नाम सोहेल व तस्लीम है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर कार सवार बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। फायरिंग में 2 बदमाशों
को गोली लगी। कॉम्बिंग के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। टूडाकर्मी की गोली मारकर हत्या की थी। पैसे के विवाद में बदमाशों ने हत्या की थी। मझोला इलाके में पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आजमगढ़ के सिदारी क्षेत्र में शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई ने अवैध स्कूल संचालन पर बड़ा संदेश दिया। करियर पॉइंट पब्लिक स्कूल को बिना मान्यता के चलने की शिकायत पर सील कर दिया गया। चेतावनियों के बावजूद नियमों की अनदेखी कर रहे संचालकों पर यह छापा सीधे शिक्षा नियमों की गंभीरता दर्शाता है। छापेमारी के दौरान चल रही पढ़ाई रोक दी गई और संचालकों को मान्यता लेने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध स्कूलों में हड़कंप मच गया है। कई बार इस संस्थान को लेकर के IGRS के प्रकरण भी आए थे। इससे पूर्व में भी इनको खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत